विजयनगर वासियों को मेरा नमस्कार और हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पिछले वर्ष में सभी ने मेरा बहुत सहयोग दिया और सभी के सहयोग से ये एक आइकॉनिक बनने जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है, आज हमारा एक इनोवेटिव फेस्ट का माहौल है जिसमें बच्चों ने बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज को डिलीवर किया है और टीचर्स ने उनका साथ दिया है। इस फेस्ट का उद्देश्य क्या था कि एक 21st सेंचुरी स्किल डेवलपमेंट जो बच्चों में चाहिए, क्या वो हम यहाँ दे पा रहे हैं। तो इस एक फेस्ट के साथ हम बच्चों तक वो चीजें पहुंचाना चाह रहे हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, जैसे रोबोटिक्स हो गया, AI हो गया, VR से स्टडी हो गया। VR के बारे में यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर बच्चा कुछ चीज देखता है तो वो उस चीज को महसूस करके बिल्कुल अच्छे से याद कर लेता है। तो इस बार हम VR भी लेके आ रहे हैं, साथ में साइंटिफिक रिसर्च पे आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आज कराए गए हैं, आज टीचर्स ने किए हैं। ये फेस्ट हमारा 1.0 है। नेक्स्ट ईयर जो फेस्ट आएगा 2.0 वर्जन, वो आप देखेंगे कि उसमें एक इनोवेटिव आइडिया सारे के सारे बच्चों के साथ और बच्चों के द्वारा बच्चों से ही बनाए गए होंगे। तो आशा करती हूँ कि जैसा आप सभी ने मुझे प्यार दिया है, आगे भी वो हमें मिलता रहे। धन्यवाद जी मैम। जैसा कि आपने पिछले 7 साल मैंने कहा कि आपने बहुत सपोर्ट किया है और हमने बेस्ट से बेस्ट देने की यहाँ कोशिश की है। और ये मैं वादा करती हूँ और दावे से कह सकती हूँ कि अब कोलैबोरेशन के बाद आइकॉनिक 100 किलोमीटर की रेंज तक एक ऐसा स्कूल साबित होगा जो एक मिसाल और मुकाम तक पहुंचेगा। मेरा नाम संदीप कट्टा है, हेड ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी फ्रॉम राइजन ग्रुप ऑफ स्कूल्स। सर, राइजिंग और आइकॉनिक मिलके आप कुछ नया करने जा रहे हैं, क्या कुछ? सर, हम नया नहीं, जो जरूरी है वो करने जा रहे हैं। मतलब अभी क्या है कि मेट्रो के अंदर आप देखेंगे कि इस तरह से बच्चों को अलग अलग एक्सपोजर देके पढ़ाया जाता है। तो हम जो यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि बच्चे को हर तरीके का एक्सपोजर देके, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर वो पढ़ रहा है तो उसके साथ में वो कॉन्सेप्ट बना कैसे और उसको अप्लाई कैसे करते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में बच्चों को सिखाया जाएगा, ताकि बच्चा सिर्फ ऐसा नहीं कि याद करके कहीं लिख के आ जाए। जो आजकल की जैसे डायनेमिक जॉब सिनेरियो चेंज हो रहे हैं सर, एजुकेशन चेंज हो रही है, तो इससे बच्चों को सेम जो मेट्रो के अंदर सुविधाएं मिलती है, जो एक्सपोजर मिलता है, हम वो यहाँ पे देंगे। तो अभी हमने जोश 1.0 यहाँ पे करवाया है, जहाँ पे कि टीचर्स वो शोकेस कर रही है कि नई पद्धति से कैसे पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे 1 साल बाद में हम जोश 2.0 करेंगे, जो कि हमने कुछ अदर कैंपसेस में किया भी है। अब ये सारी चीजें जो है वो बच्चे करेंगे, बच्चे ही एंकरिंग करेंगे, बच्चे ही सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या साइंस है किसी भी एक्टिविटी के बिहाइंड। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को ओवरऑल ग्रो करें ताकि वो अपने जीवन में सफल हो। सर, विजयनगर के इलाके के अंदर जब आइकॉनिक की शुरुआत हुई थी तो लगभग 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर एक बात आई थी कि ऐसा स्कूल अब तक नहीं मिला जी। अब राइजिंग भी साथ में आ गया जी। तो क्या हमें ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये दायरा बढ़ के 200 पे भी हो पाएगा? हाँ सर, देखिए हम जो सेम माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली जुड़ते चले जाते हैं। तो हम एक ऐसा टारगेट लेकर नहीं चल रहे हैं कि हमको इतने बच्चे करने। हम काम सही करेंगे तो बच्चे अपने आप आएंगे। तो बच्चे आना और बच्चों का जुड़ना, पेरेंट्स का जुड़ना एक बाय प्रोडक्ट है। तो काम आप अपना करते रहो, बच्चे अपने आप आते रहेंगे, पेरेंट्स अपने आप जुड़ते रहेंगे, तो सेम माइंडसेट वाले लोग साथ चलेंगे। सर, राइजिंग को भरोसा है कि यहाँ पे सफलता हासिल हो पाएगी? सर, सब पेरेंट्स जो आप लोग हैं, पेरेंट्स हैं, अगर हम काम सही करेंगे तो कॉन्फिडेंस तो उसी से आता है कि काम सही करना हमारा काम है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। सर, बहुत अच्छा लगा हमको, उनका भी मतलब ऐसा लगता है कि छोटे शहर में या फिर हम मंडियों के अंदर या फिर टियर 1 के अलावा जितने भी है ना, मेट्रो के अलावा सिटी में, कि उनको लगता है शायद इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। लेकिन ये जान के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के पेरेंट भी उतने ही एस्पिरेशनल है, वो भी चाहते हैं कि बच्चे जिस भी फील्ड में जाए उनके, वो अच्छा करें अपनी लाइफ। नमस्कार, मेरा नाम कपिल आर्य है एंड मैं राइजन ग्रुप ऑफ स्कूल्स का डायरेक्टर हूँ। सो राइजन ग्रुप ऑफ स्कूल्स श्री विजयनगर में 1 अप्रैल 2026 से शुरुआत करने जा रहा है अपने नए सेशंस की, आइकॉनिक पब्लिक स्कूल के साथ मिलके। सो राइजन ग्रुप ऑफ स्कूल्स जो अपने बच्चों को वो सब सुविधाएं देना चाहता है जो एक मेट्रो सिटी के बच्चों को मिलती है। जैसे कि आपने आजकल सुना होगा टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है, तो हम हमारे बच्चों को वही सब चीज़ें लाइक कंप्यूटर क्लासेस के अंदर कंप्यूटर कोडिंग की बात करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड क्लासेस लेना चाहते हैं। सेम रोबोटिक्स क्लासेस, टिंकरिंग क्लासेस, इस तरह की सारी सुविधाएं हम राइजन ग्रुप ऑफ स्कूल्स इस श्री विजयनगर को देना चाहता है। इसके साथ साथ हम बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, उसके अंदर कम्युनिकेशन क्वालिटी को बिल्ड करना चाहते हैं। उसके लिए भी हम पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस
भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो पढ़ाने का तौर तरीका है वो एक लर्निंग बाय डूइंग मेथड के साथ है, जिसमें बच्चा कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट को बच्चा टीचर उसको एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग के थ्रू पढ़ाएगा। क्लास में वो टॉपिक को टीचिंग एड के थ्रू विजुलाइज करके बच्चों को एक्सपेरिमेंटल तरीके से पढ़ाएगा। तो ये राइजिंग ग्रुप ऑफ स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम इस साल 1 अप्रैल 2026 से श्री विजयनगर में भी देना चाहते हैं। हम वो सारी सुविधाएं बच्चों को देना चाह रहे हैं जो एक बड़े शहर के बच्चों को मिलती है। जैसे आपने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद का नाम सुना होगा। वहाँ पे बच्चों को डिजिटल क्लासरूम होता है, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग तरीके से पढ़ाया जाता है, वहाँ इंफ्रा अच्छा होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, स्पोर्ट्स की बात की जाती है। उनको एक नेशनल लेवल पे एक एक्सपोजर दिया जाता है, अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा के। ओलंपियाड हो गया, चाहे साइंस का कोई कंपटीशन हो गया, या इंग्लिश डिबेट लीग का कोई कंपटीशन हो गया। तो हम भी हमारे बच्चों को यहाँ पे वो सारी सुविधाएं देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आइकॉनिक के बारे में? आइकॉनिक स्कूल छोटी जगह पे बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, और जैसा कि इन्होंने अपना एग्जीबिशन से डिस्प्ले किया है चीजों को, अगर ऐसा ही बच्चों को स्टडी का माहौल रहे और ऐसा ही बच्चों के साथ क्लासरूम में भी चलेगा, तो नो डाउट ये बच्चों के लिए, श्री विजयनगर के बच्चों के लिए अच्छा स्कोप रहेगा यहाँ पे। पहला तो सारा सत श्री अकाल, और मेरा नाम है हरप्रीत कौर। प्रीत औलख नाम से मेरा सलोन है, और एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं श्री विजयनगर में काम कर रही हूँ। और आज मैं आई हूँ आइकॉनिक स्कूल में। कोमल मैम उनकी क्लास टीचर थी, जिन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, और उन्होंने हर वो मेरी कमी को, हर वो मेरी जो शिकायत थी उसको सुना, और बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने उसको कंप्लीट किया। जो उनका टास्क था, जो मैंने उनको दिया था कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी मेरा बेटा यहीं पर है और बेस्ट मतलब करके दिखाएंगे। जी मैम, क्या नाम है? माया मैम। क्या कुछ है मिट्टी के बर्तन बच्चे? ये हाँ, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, बना रहे हैं। दीपक बनाना है, हमें भी बनाना है, हमें भी बनाना है सब। कैसे लगा? बहुत अच्छा, बच्चे इंटरेस्टेड हैं? बच्चे इंटरेस्टेड है। इसी क्रम में मैम, आपका नाम? मेरा नाम सीमा मिश्रा है। क्या कुछ सिखाया जा रहा है? ये बच्चों को जैसे क्ले है और ये तार, इससे मतलब आकृतियां बनना, कुछ चीजें जैसे सेब बना रहे हैं बच्चे, फ्लावर हो गया, और रेम्बो आप देख सकते हैं, रेम्बो बनाया है ये। जी मैम, क्या कुछ सिखाया गया बच्चों का? ओके, तो बेसिकली सर, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, ये है डांसिंग पॉपकॉर्न। तो हाउ इट मेक्स, फर्स्टली वी कैन यूज एज अ बेकिंग सोडा, एंड बेकिंग सोडा एज अ बेस एंड विनेगर एज अ एसिड। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो एक रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन के कारण एक गैस रिलीज हुई, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर हमने क्या किया, कॉर्न को हमने इसके अंदर डाला। आपने देखा होगा कॉर्न बहुत ही ड्राई और सरफेस उसका बहुत ही लो होता है, तो दैट्स व्हाई वो पहले तो डाउन सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। बट इस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण उसके बबल्स जो हैं, उसने कॉर्न को रैप कर लिया। तो उस रैप होने के कारण कॉर्न जो है वो हल्के हो गए, और उसके बाद वो कॉर्न अपने आप ऊपर आने लगे, फ्लोट करने लगे। और जब वो बबल्स बर्स्ट होते हैं तो वापस से कॉर्न जो है वो डाउन चले जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इसको कहते हैं डांसिंग पॉपकॉर्न। तो ये क्या नाम है? हकीरत, क्या कुछ देख रहे हो आज? समथिंग न्यू, क्या कुछ देखा आज? robots and robotic, how to do experiments like volcano and etc. स्पेशल क्या देखा? Robotics, क्या लगा उसको देख? something new experience. अच्छा लगा? Yes, बहुत अच्छा। क्या कुछ सिखाया बच्चों को आपने अभी? सर, अभी जो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक करना है, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ऑक्सीजन काफी तेजी से रिलीज होती है, लेकिन हमने लिक्विड सोप सॉल्यूशन को भी यूज किया है, तो वो ऑक्सीजन को ट्रैप करके बबल फॉर्म क्रिएट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट का जो मेन मोटिव है फॉर्म क्रिएशन, वो चीज हमें देखने को मिलती है। ये एक्सपेरिमेंट अट्रैक्टिवली हम कहाँ यूज करते हैं, जो बच्चे वोल्केनिक इरप्शन यूज करते हैं वहां इस एक्सपेरिमेंट को ज्यादा अच्छे से यूज किया जा सकता है। ये ड्राई आइस, शुष्क बर्फ का प्रैक्टिकल है। इसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल बर्फ होती है ना वो डायरेक्ट मेल्ट हो जाती है, लेकिन ये जो है ना ये डायरेक्ट मेल्ट नहीं होगी, ये डायरेक्ट मेल्ट नहीं होगी।
इसके अंदर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जब इसको इसके अंदर डालेंगे ना पानी के अंदर, ये जैसे शादियों में भी डेकोरेशन वगैरह में काम में आती है और फूड प्रिजर्वेटिव के लिए काम में आती है। जैसे इसको अंदर अपने डालेंगे, नमस्कार। आप हाथ करें थोड़ा, ये कितना ठंडा है ना। तो ये क्या है, सब्लिमेशन, हिंदी के अंदर एक ऊर्ध्वापादन एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्या है, ये सॉलिड है ना, डायरेक्ट गैस के अंदर बदला है और ये इसके बबल्स बन रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका सिखाने का मकसद ये है, एक तो सिफाई के रूप में इसका यूज कर सकते हैं और एक फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसमें यूज हो सकता है। और डेकोरेशन वगैरह में, जैसे स्टेज पे या मैरिज में आपने देखा होगा जो धुआं उड़ता है वो इसी के कारण होता है। हर चीज का कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होता है साइंस के अंदर। जैसे अपने खाना खाते हैं ना, नमक, वो होता है सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर भी सोडियम होता है, Na और क्लोरीन। सुखचैन सिंह। नमस्कार, हम आइकॉनिक पब्लिक स्कूल विजयनगर एक बहुत ही बढ़िया स्कूल है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की शिक्षा देने वाला स्कूल है। और राइजन ग्रुप और आइकॉनिक पब्लिक स्कूल एक ऐसा आयाम यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं विजयनगर में, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं ये बात इतने दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ कि हम जो आने वाले समय में जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, जो ये लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट है, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि विजयनगर जैसे कस्बे में हम वो सुविधा देने जा रहे हैं जो टीयर 1 और टीयर 2 की सिटी में केवल उपलब्ध करवाई जा सकती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि हम जो है इस जो छोटे कस्बे में वो सुविधा हम उपलब्ध करवा पा रहे हैं, हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के जो है, मैं कहना चाहूँगा कि उनके भविष्य के निर्माण के लिए। किसी भी संस्था या किसी भी विद्यालय की प्रगति तब सुनिश्चित होती है जब वो कुछ अलग हटकर करता है। जी मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। जी, मेरा नाम प्रवीण है। आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है? हाँ जी। क्या कहेंगे करने के बाद? हाँ जी, बेस्ट है, पहले बेस्ट था। अभी आज जैसे देख रहे हैं ना, जैसे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी, या बच्चे आजकल जो भी चाहते हैं ना, जैसे मैं मेरे बेटे की बात अभी कर ही रही थी कि उसको ये रहता है कि कोई भी चीज़ है कि ये कैसे हुआ, कैसे बना, उसको मतलब एक्सपीरियंस करने को रहता है कि मैं हर चीज़ को खोल के देखना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ लगी कि सब कुछ जैसे दिखा रहे हैं कि वो खुद करके देखेगा उसमें, है ना, करके देखेंगे बच्चे तो काफ़ी मतलब आगे फ्यूचर में उनके काम आएगा। Hello everyone, my name is Divya Parekh and I'm the event consultant for the Ryzen group of schools. And this is the last Josh event and इस जोश के बाद में we'll be wrapping up with this event. मेरे लिए this event was really amazing because जो यहाँ exposure बच्चों को मिला है, that has another level of experience for kids. Me being a millennial kid sir, मैंने अपनी पूरी लर्निंग बुक्स तक रखी है, मेरी रही है बुक्स तक लिमिटेड रही है हमेशा। बट वॉचिंग टुडेज किड्स, आज वाले बच्चों को जो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिल रहा है, विच इज अनदर लेवल। उनके लिए पढ़ाई एक बर्डन नहीं है जो कि हमारे लिए किसी टाइम पे हुआ करती थी। आज के टाइम पे लर्निंग को इतना एक्सपैंड कर दिया गया है, एनईपी ने इतने मॉडिफिकेशंस किया और इतने पॉजिटिव मॉडिफिकेशंस किए हैं। सॉफ्ट स्किल्स हो गई, टेक वाली चीजें हो गई एंड अ लॉट मोर। सो इन चीजों का बच्चों पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट